स्वागत है आप सबका गृह श्रावस्ती चैनल पर। इस वक्त मैं भिंगा कोतवाली के मक्कनपुरवा गांव में हूं और यहां पर जो आप सन्नाटा देख रहे हैं, अभी कुछ सेकंड में आप ऐसा माहौल देखेंगे कि आप भी विचलित हो जाएंगे देख करके। दरअसल एक हफ्ते पहले एक लड़का था गांव का जिसका नाम राजकुमार यादव था, उम्र तकरीबन 15 वर्ष थी। एक हफ्ते पहले कौना भिंगा संपर्क मार्ग पर मक्कनपुरवा गांव में जो रोड बनी है कौना भिंगा संपर्क मार्ग की, वहीं सामने पर सड़क हादसे का शिकार हो गया था। बताया जा रहा है कि बाइक सवारों से उसकी भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद वो घायल हो गया था। जब वो घायल हुआ शाम के 8 बजे, उसके बाद जो है स्थानीय लोगों ने भिंगा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था, लेकिन वहाँ पर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था, तो उसे बहराइच के लिए रिफ़र किया गया था। लेकिन बहराइच में भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जिसके बाद परिजन जो है राजकुमार यादव को लखनऊ ट्रामा सेंटर लेकर गए। आपको बता दें कि काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा इस पूरे परिवार को। कोरोना काल में कहीं भी अस्पताल में इलाज के लिए जगह नहीं मिल रही थी। और आपको बता दें कि 6 दिन तक ज़िंदगी मौत से जंग लड़ी राजकुमार यादव ने और 6 दिन बाद उसकी मौत हो गई। मौत से पूरे परिवार में मातम पसर गया था। आपको बता दें कि कल रात को ही राजकुमार की जो डेड बॉडी है वो लाई गई और परिजनों ने डेड बॉडी को ले जाकर के भिंगा कोतवाली में रख दिया, जिसके बाद डेड बॉडी को रात को ही मर्चरी में रखवा दिया गया था पोस्टमार्टम के लिए। और आपको बता दें कि आज दिन में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में भी देरी हो रही थी, जिसके बाद परिजनों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सड़क जाम कर दिया, हंगामा करने लगे। जिसके बाद आनन फानन में पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे और जल्दी में राजकुमार यादव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद उनका मृत शरीर इस वक्त भिंगा कोतवाली के मक्कनपुरवा गांव में पहुंचा है, जहां पर आप देख सकते हैं सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, यहां तक कि पूरा गांव जो है रोने लगा है। आप देख सकते हैं अंतिम विदाई में जितने लोग शामिल हुए हैं, इतने लोग तो किसी नेता मंत्री के अंतिम विदाई में नहीं शामिल होते हैं। इससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो 15 वर्षीय बालक था, मासूम, लोग बहुत प्यार करते थे उससे। ये माहौल है कि पूरा का पूरा गांव जुट गया है अंतिम दर्शनों के लिए। काफ़ी दुखद खबर है। मुझे भी काफ़ी दुख हुआ कवरेज करने के दौरान। जो हमने देखा, ऐसा कोई शख्स नहीं दिखा यहाँ पर जो रोता चिल्लाता न मिला हो। तो ये बहुत बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है राजकुमार के परिवार के ऊपर। काफ़ी होनहार लड़का था, 14-15 साल की उम्र थी, गोरा चिट्टा। आपको बता दें कि उधर कोई गुमटी ढाबली में दुकान करता था और वहाँ से वापस लौट रहा था, तो 2 बाइक सवारों से उसकी भिड़ंत हो गई। हालांकि इनके परिजनों ने कोतवाली में तहरीर देकर 2 लोगों पर दुर्घटना कारित करने का आरोप लगाया है, जिसके संबंध में मुकदमा भी कोतवाली में दर्ज किया गया है। और 6 दिन बाद ज़िंदगी मौत से जंग लड़ते लड़ते 6 दिन बाद राजकुमार यादव की मौत हो गई। आप यहाँ पर देख लीजिए, उनका शव जब उनके घर पर पहुँचा है तो देखने वालों का तांता लग गया है। चूँकि पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, शव काफ़ी छत बिछत दिख रहा है, काफ़ी खून दिख रहा है चेहरे पर, इसलिए यहाँ पर रखना उचित नहीं है। तो लोग जो है, लोगों का मन नहीं भर रहा है। जो इस गांव का लाल है उसको लोग देखना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है, जल्दी में अंतिम संस्कार करवाना होगा, क्योंकि मृत्यु भी कल शाम को हुई है। तब से फिर लखनऊ से भिंगा लेकर पहुंचे हैं। भिंगा के बाद से मर्चरी में रखा गया था। सो देख लीजिए आप, ये जो है रिश्तेदार है उनकी, शायद राजकुमार यादव की बहन है या फिर चाची हो सकती हैं, जिनका रो कर बुरा हाल है। लोगों का कलेजा एकदम से फट गया है। आपको बता दें, वो माहौल है इस वक्त गांव में। इतना प्यार लोग करते थे राजकुमार यादव से और सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। परिजनों के द्वारा 2 लोगों पर दुर्घटना कारित करने का आरोप लगाया गया है, जिस संबंध में कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और चूँकि लोग दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, सोशल मीडिया में भी काफ़ी चर्चा में रही ये खबर, और प्रार्थना और दुआ में असर नहीं हुआ और राजकुमार यादव की मौत हो गई। सिर में गहरी चोट आई थी, बाइक से जो भिड़ंत हुई थी उसके बाद सिर में गहरी चोट आई थी। जब किसी के सिर में गहरी चोट लगती है तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है। कोई होता है जो सड़क हादसे में बच जाता है, जिसके सिर में गहरी चोट आती है। लेकिन राजकुमार यादव जो
15 या 16 साल का बताया जा रहा है। सिर में चोट लगी थी जिसके कारण 6 दिन तक उसने ज़िंदगी मौत से जंग लड़ी और लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दुर्घटना इकौना भिनगा संपर्क मार्ग पर मक्कनपुरवा गांव के पास हुई है, जो इकौना और भिनगा कोतवाली का बॉर्डर लगता है। उसी इलाके की यह घटना है। गांव में जो है सारे सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, परिजन, यहाँ तक कि पूरा गांव जो है, पूरे गांव में मातम पसरा है। किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला है। अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां की जा रही हैं। परिवार के लोग इस वक्त रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिनगा ले जाई गई थी तो वहां पर भी डॉक्टरों के पहुंचने में थोड़ी देरी हुई, जिसके बाद परिजन हंगामा करने लगे और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग को उन्होंने लगभग बंद ही कर दिया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग पहुंच गए और समझा बुझाकर किसी तरीके से परिजनों को उसके बाद तुरंत पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरी कराई गई है। पोस्टमार्टम होने के बाद तकरीबन 3 बजे राजकुमार यादव का मृत शरीर उनके गांव पहुंचा है। इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हैं, ये उनका खेत है और खेत में जहां तक है अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके पूर्वज भी यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग मदद करते हुए दिख रहे हैं, लकड़ी लेकर जा रहे हैं और यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने चेहरा नहीं देखा था, हालांकि चेहरा देखने लायक नहीं है। एक तो दुर्घटना से मौत हुई थी और दूसरी बात आपको बता दें कि जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो चेहरा थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, कुछ चीरफाड़ होती है जिसकी वजह से चेहरा ज़्यादातर दिखाया नहीं जाता है। तो गांव की जो महिलाएं बच गई हैं वो अब पहुंची हैं अंतिम दर्शनों के लिए और इस तरह का नज़ारा शायद श्रावस्ती जनपद में कभी देखा नहीं गया हो कि एक होनहार बालक के मृत्यु के बाद में इस तरह से लोग अंतिम दर्शनों में अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं कि जैसे किसी नेता या मंत्री का अंतिम संस्कार किया जा रहा हो। इतने चाहने वाले उस बालक जो राजकुमार यादव है, राजकुमार यादव के इतने चाहने वाले थे, ऐसा नज़ारा शायद कभी देखा नहीं गया हो। गांव में मातम है, घर में मातम पसरा हुआ है। उनकी जो माता जी हैं राजकुमार की, उनका रो रो कर बुरा हाल है। एक भाई है जो बेहोश हो गया है, कल से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है। उसको घर पर नहीं ले जाया जा रहा है, जैसे ही वह घर पहुंचता है वैसे ही वह बेहोश हो जाता है। तो ये आलम है। चूँकि शव का पोस्टमार्टम हो चुका था इसलिए घर पर ज़्यादा देर तक रखना उचित नहीं समझा गया और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरी करवाई जा रही है। तो ये काफ़ी दुखद खबर है। आपको बता दें कि मक्कनपुरवा से थोड़ी दूर पर एक गांव पड़ता है जहां के 2 लोगों पर परिजनों के द्वारा ये आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दिया गया है, जिस पर 279, 337, 338 में मुकदमा भी दर्ज हुआ है और अब मौत हो गई है। शायद मुकदमे में बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये भिनगा कोतवाली की तस्वीर है जिसने झकझोर कर रख दिया। एक मासूम की मौत का इतना बड़ा दुख शायद पहले कभी देखा नहीं गया होगा। 6 दिन तक लखनऊ में इलाज चला लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया लड़का। सिर में चोट लगी थी और घर से ही कुछ दूर पर ये वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि जिन्होंने नहीं चेहरा